आज सबके हरे उस सब जन के आशीर्वाद से पूरा समाज के एक समाज के युवा साथी, महिला संगठन और हमार जतका समाज के बुजुर्ग सियान मन है ओकरे सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधि आना। का है हमारे समाज में आज एकता व अखंडता देख के ना हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जन है ना, हमारा 5 एकड़ जमीन दिस वो दर्शकों, ये हमारे फौजी भाई रहे हैं और आज मेस का माने खाने पीने की पूरी जिम्मा इसी पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विगत 2 वर्षों से भोजन व्यवस्था का प्रभार मैं संभाल रख। कल के हमारे मुख्य अतिथि हावे माननीय श्री तोखालाल साहू जी है, केंद्रीय मंत्री है और अदर और नेतामन हावे हमार सीएम के भी निमंत्रण दे हैं, वो भी आए उम्मीद हावे ओकरे लिए मंच ला तैयार करे हैं। और हमारे बीच में देख रहे हैं साहू समाज के लोग हैं और ये आदर्श विवाह करा रहे हैं और तमाम बड़े नेता मंत्री सबको बुला रहे हैं और एक मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या कुछ है इनसे जानते हैं। सर, आप अध्यक्ष हैं जी। आज जो कार्यक्रम है आपका होना है और 2 बार कर लिए हैं आपने, कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम है और कैसा है? यह जो कार्यक्रम विगत हमारे 10 वर्षों से प्रारंभ किए हैं, अपने समाज के सभी वरिष्ठ जन लोग, जैसे अभी आप हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शत्रुघ्न लाल साहू जी हैं, आप लोगों के नेतृत्व में यह विगत 10 वर्षों से चालू हुआ है और यह एक सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, जब ऐसा समाज के ऊपर जब कोई हमको बड़ा कोई निर्णय लेना पड़ता है तो सबको साथ में लेके चलने का हमारे बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका आज ये हमको वो देखने को मिल रहा है कि हम एक साथ चलते हैं। ये जो पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? एक कारण नहीं, ये का है गांव-गांव में हम विचार करें कि मैं अपन बेटा के भविष्य बना था, मैं अपन बेटी के भविष्य बना था, ऐसे कही थन आओ कैथन आओ जैन 25 डिसमिल खेत रही थे ना ओला बेच देथन। तो का हमार विचार करें कि का हमार बेटा के भविष्य बनाथन या हमार बेटी के नहीं, वो तो भविष्य खराब होता है फिर। तो ये विचार करें कि हम सब आदर्श विवाह प्रस्तुत करबो, आदर्श विवाह करबो, एक मंच में करबो, एक जगह करबो। विचार करें कि छोटे बड़े कोई नहीं, यहाँ ना छोटे बड़े कोनो नहीं है, सब एक मंच में एक जगह शादी करथन। और आज जने हमार मोला लगते कि हमारे हिंदुस्तान में हमन जैन शादी करथन तो लगते तो का कोनो समाज में नहीं करे। और हाँ, और आज तक के हम हजारों बेटा के शादी कर चुके हैं, जैन आज एक मिसाल है। और हमारे बीच में ये सब देखा था आप, ये हमारे नवयुवक मन है, सब का मान यही मन समाने मात्र हमन देखत भरन और सब काम यही मन करत है। अच्छा, पीछे में बहुत बड़े स्टेज अपन बनाया हो, ये काकर ही कौन मंत्री विधायक आते थे? एमा हमार बन के मंत्री हमार माननीय आज के अभी कल के हमारे मुख्य अतिथि हावे माननीय श्री तोखालाल साहू जी है, केंद्रीय मंत्री है और अदर और नेतामन हावे हमार सीएम के भी निमंत्रण दे हैं, वो भी आए उम्मीद हावे ओकरे लिए मंच ला तैयार करे हैं। और ओकर पीछू में हमार आदर्श विवाह हमार कर्मा माता के मूर्ति भी लगी, पोस्टर भी लगी और बाकी फिर व्यवस्था हमार जन भाई हमार जो स्वागती भाई ओकर लिए हमन पूरा व्यवस्था करके रखें। और आदर्श विवाह हमन एक सिद्धि कराथन कि हमार फिजूल खर्ची ला हमार रोके बर और ऊपर वाली कृपा से हमार समाज वाला हमार जाति भाई मन हमार सब हमारा सहयोग करत है और ये शादी देखते हुए बहुत अच्छा तरीका से हमार हर्ष उल्लास के साथ ही शादी करत है। अध्यक्ष जी, थोड़ा आगे चलते हुए, ये बहुत बड़े पंडाल मुझे देखा हो तो ऐसा लगते मुला कि मैं चाहूँ एक बार दिखाओ पीछे ला कैमरामैन भाई से कि कोनो सत्संग बड़े कार्यक्रम करने वाला हूँ। इतने बड़े भव्यता हवे सामने में, तो ये सब विचार इतने बड़े व्यापक स्तर पे ये तो समाज गंगा ही हरे, हमार जो सियान मन के परंपरा की समाज ला गंगा के रूप माने गए है। तो ये कल हमार जो गंगा के समागम होने वाला है यहाँ पर समाज गंगा के, ओला समाज के मन तो आबे करते, लेकिन आसपास के और अन्य समाज के मन आके विहंगम दृश्य देख के बड़ा बहुचक होते कि ऐसे समाज हमन एक जगह रह के अगर कोई शादी कर सकते तो छत्तीसगढ़ में हरदिया साहू समाज ही है जो इसने शादी कर सकते। और अन्य समाज के मन भी आते, कल अन्य समाज के हमार जो पदाधिकारी मन ला भी बुलाए हन कि हमार जो जतका समाज है तेकर पदाधिकारी मन आके ये दृश्य में हमन देखे और अपन मन भी ऐसने प्रयास करे
ऐसे करके हमन हा मतलब अतिथि के रूप में बुलाए हन। काबर कि ये जो पंडाल लगे हैं लगभग 1.5 एकड़ में लगे हैं 60,000 फीट में। और अभी आप देखा था कि हमार शेड भी तैयार हो गए हैं। हमार माननीय रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय मोतीलाल साहू जी हमला शेड निर्माण बर दे है। और हमार माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है सांसद जी है, वो एक ठो सामुदायिक भवन 25 लाख के वो भी तैयार हुआ थे। तो एकर माध्यम से यहाँ धीरे धीरे हमार माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले आरी से मतलब बाउंड्री वाल पर ये पैसा दी से, और एकर से धीरे धीरे हमार समाज के भी विकास हुआ थे। और धीरे धीरे जो हमार लइका मन है जो मन शादी करत है आज के डेट में यहाँ मतलब ये समय में भी अगर हमारे युवा साथी मन अगर मानत है तो हमार सामाजिक एकता के कहीं ना कहीं प्रतीक के कारण ही हमन मानत है कि हमार समाज ला आज भी मानते कि हमार समाज में ही हमन शादी करबो। और वो मन भी इसे समझाते कि हमन ला फिजूल खर्चा नहीं करना है, ज़बरदस्ती आडंबर नहीं करना है। ऐसे करके हमन हाँ यहाँ पर एक सादगीपूर्ण हमन वातावरण में हमन एक साथ बैठ के ऊंच नीच के भावल भी दूर करके हमन एला शादी करबो। और हमन अपन यहाँ पर जो मुख्य कारण होते समाज में, हर समाज में एक गोधूली बेला के जो नियम है, गोधूली बेला में शादी करबो की थे, लेकिन कोई समाज गोधूली बेला में शादी नहीं करे। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि हमार समाज ऐसे कि जो गोधूली बेला में ही शादी करते। हाँ। अच्छा, ये बड़े अच्छे बात कर रहे हो कि लेकिन एक वो बात होते बड़े कार्यक्रम कराए बिना एक जिन मुखिया जैसे अपन अध्यक्ष विनय जी, तो ओकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी और सब ला लेके चलना, तब उन बड़े कार्यक्रम में सफल होते। तो ये मोला बताओ, सब ला लेके चलत हो तो ये कार्यक्रम में कतेक जोड़ा की शादी करा हो अपन और नियम का होकर? देखो, समाज सबके हरे उस सब जन के आशीर्वाद से पूरा समाज के एक समाज के युवा साथी, महिला संगठन और हमार जतका समाज के बुजुर्ग सियान मन है ओकरे मन के आशीर्वाद ही हमार शक्ति हरे। अकेला कोई काम ला नहीं कर सके, पूरा समाज वाला मन मिल के ये काम के बीड़ा उठा है। अब एक जन यहाँ पर अपन मोर काम हरे करके ऐसे विश्वास के साथ यहाँ पर काम करते। ये मोर घर के काम हरे, न कि एक अध्यक्ष के काम हरे। और समाज के जो काम है वो सब मिलजुल के ही करना है। ऐसे हमन नियम भी बनाए हैं। और अभी कल में 93 जोड़ा के जो शादी हुआ थे, लगभग यहाँ पर 15,000 के संख्या आय के संभावना है। ओकर पूरा व्यवस्था, भोजन के व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सब हो गए है। और हमार कार्यकर्ता मन है, पूरा युवा कार्यकर्ता मन पूरा पार्किंग के व्यवस्था में लगे है, भोजन के व्यवस्था में लगी, मंडप व्यवस्था में लगी, जल व्यवस्था में लगी, सारी व्यवस्था में सब जन हमार जो सेवादार है गांव-गांव में, हमार 84 गांव में एक सेवादार है। वो सेवादार मन अपन ड्रेस पहन के आके अपन समझ की ये कार्यक्रम ला संपन्न करते एकदम बिल्कुल शांति से। अगर कोई जगह कुछ कम ज़्यादा भी हो गए तो हमार परिवार हरे, हमार घर के काम रहे, इसे हमारे समाज में एक अनुशासन की तरह यहाँ पर जो कार्यक्रम ला संपन्न कराते। एक है कि एक आइए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, बताइए कि देखिए हर एक मंडप में ना एक बड़ी बात है, एक व्यवस्था देखिए यहाँ हर एक मंडप पे विनय जी आगे इस तरफ है और उस तरफ भी आप कूलर लगाए दोनों तरफ। हाँ, क्योंकि हमारे युवा जो साथी हैं, शादी एक बार होता है, उनके मन में कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको एक बैठने के लिए एकदम आराम से एकदम रिलैक्स मूड में हमको शादी करना है। जो 3 घंटे का जो पावन पवित्र बंधन में जो बंधते हैं, उसके लिए उनके मन में कहीं से किसी भी तरह की हिचकिटाहट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वृहद गर्मी है, गर्मी के कारण उनके शादी में कोई मतलब ऐसा कुछ मन में ऐसा कुछ ना हो कि मेरे लिए यहाँ पर अव्यवस्था था, ऐसा करके समाज पूरा उनको जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर, यह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर वो काम कर रही है। और एक एक मंडप में कल ना ठंडा पानी का 2-2 जार रहेगा, कल इसमें वृहद केला पत्ता बन जाएगा, कल इसमें फुग्गा पूरा लग जाएगा। और कल वहाँ पर मंच में जब आशीर्वाद समारोह होगा तो उस मंच में जो आज के समय में जो ब्लास्टिंग और एक जो हमारा फटाका जैसा जो होता है, उनकी भी सारी व्यवस्थाएं समाज जन ने किए हैं, समाज के लोगों ने किए हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम कहाँ पर जाके शादी करें और हमको पूरी अव्यवस्था में ना हो। ऐसे करके यहाँ पर पूरी छोटा छोटा जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रख के कार्यक्रम किया जा रहा है। और इतना बड़ा कार्यक्रम है तो हम छोटी मोटी भूल चूक के लिए हम अपने समाज जन से आखिरी में क्षमा याचना कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये होती है शालीनता। बड़ा काम करने के साथ में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ चूक हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा, देख रहे हैं ये पूरी व्यवस्था है, लाइट डेकोरेशन है, आपको लगेगा कोई सत्संग बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हर एक जगह में अभी लग रहे हैं और पूरी यहाँ पे एक वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से समस्या ना हो। ये उमस गर्मी का समय है तो पूरे यहाँ से वहाँ पंडाल, और इन लोगों का मानना है कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देने की कोशिश है? ये कार्यक्रम को लेकर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये तो हमारे हरदिया साउथ समाज जो आदर्श सामूहिक आदर्शवाद जो कर रहे हैं, इनसे और बाकी समाज को भी सीख लेनी चाहिए कि जैसे क्या होता था पहले हम लोग ज़मीन बेच के शादी करते थे, आज वो चीज़ दूर हो गया। आज मतलब किसी गरीब को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम शादी करें तो हमको इतना 5 लाख रहेगा तभी शादी करेंगे, ये बात ही नहीं है।
यहाँ कोई फीस है, कोई ज़्यादा चार्ज वर्ज तो नहीं है? ना ना उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। उतना तो ऐसा है कि एक अपन हलवाई भी रखते हैं, उसको उतना पैसा देते हैं। आज की डेट में कम से कम 10 से 15 हज़ार एक हलवाई ले लेता है अगर हम शादी करते तो। हाँ बढ़िया बढ़िया। पूरा मेस हमने सुना आपसे, आप संभाल रहे हैं। दर्शकों, ये हमारे फौजी भाई रहे हैं और आज मेस का माने खाने पीने की पूरी जिम्मा इसी पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विगत 2 वर्षों से भोजन व्यवस्था का प्रभार मैं संभाल रखा हूँ और वहाँ पे खासकर जो वहाँ भोजन व्यवस्था है, वहाँ हमारा जो कुक है उनका क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता उसको खास पड़ रही, ज़रूरत पड़ रही है, उसको देखते हुए हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ हम लोग राशन पानी लकड़ी, आगे अभी इस बार हम लोग लकड़ी से खाना बनवाएंगे, चूल्हे से खाना बनेगा। अब फौज में थे तो मतलब ये मेस डिपार्टमेंट में थे या ऐसे ही थे? जी नहीं, मैं क्या सिग्नल विभाग में था। ठीक है, सेना में तोपखाना में था, सिग्नल विभाग में काम किया हूँ और वहाँ से आने के बाद ये समाज सेवा में जुड़ा हूँ, भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरे को ये कार्यभार दिया गया है कि आप भोजन व्यवस्था, मेरा रहा शुरू से साथ में, तो करते करते अब अनुभव हो गया, तो परमानेंट मेरे को इस भोजन व्यवस्था का कार्यभार दिए हैं मुझे। डिसिप्लिन ये है फौज। क्या नाम हुआ सर आपका? कीर्तन लाल साहू। कीर्तन लाल साहू। दादा, क्या क्या संदेश कहने की बात कर रहे थे, बताएं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधि आना। का है हमारे समाज में आज एकता व अखंडता देख के ना, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जन है ना, हमारा 5 एकड़ जमीन दिस वो बताई समझला कैबिनेट में चर्चा हुई इसकी, ऐसे का बात है जन साहू समाज ला 5 एकड़ जमीन देवता। तो वो मुख्यमंत्री यही बोलिस अपन कैबिनेट में कि आउ कोई मंत्रिमंडल जते बैठी सोला बोलिस कि आउ कोई मंत्रिमंडल हा, मंत्री हाउ कोई बता दो, यदि तुम्हारे समाज में यदि कोई ये एक मंच में यदि शादी करत हो तो हम वहू ले देबो। वो तो कोनो फिर हाँ नज़रअंदाज हो गए, पर बोलिस कि नहीं बहुत ही अच्छा है। एक स्थिति ना हमारा 5 एकड़ जमीन दिस, आज ओकर कृपा दृष्टि है। और कोई भी अब नेता मन कोई भी आते, मंत्री मन आते, तो हमारे एकता वो यहाँ तक कैसे लगते, एक शादी करबे ना तो बेटी दामाद नाराज होकर ना अपन घर जाए बर लग जाते, पर हमारे 100 जोड़ा का शादी है, कैसे शादी है यहाँ साहस लेबे तो पता नहीं चले। यहाँ आप आहू ना साहस भी लू ना, अन्य समाज के मन देखे बर आते, चर्चा करते का बात है यार, का करता शादी, कोई सांस ली तो पता नहीं चली। ऐसे हमारे एकता हुआ अखंडता है। आज हम नहीं, हमारे लड़का नहीं, आज न्यूयॉर्क में जुड़े और मतलब मोला तो 20 साल हो गया अब भाई मन जुड़े हो, सब मिल के एक साथ काम करत हन, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इसने बात ले सुने ला बड़ गदगद, बड़ खुशी लागते, काबर की युवा और बुजुर्ग दोनों के तालमेल और समन्वय और एक सीधा सीधा फायदा है समाज ला, और खास करके जिन गरीब हावे ना वो ला तो ज़्यादा फायदा है। काबर शादी ब्याह कतक बड़े खर्चा है, खेत बिचा जाते भैया, सोना चांदी गहना लग जाते, तब वो बड़े फिजूल खर्चा ला रुकत घला है और समाज ला फायदा मिलत है। ये विषय में अपन का सोचता हूँ, अपन विचार जरूर रखूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।